वाह मैंने तेरे प्यार में क्या क्या प्यार किया तो डरना क्या कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले नौशाद साहब ने जीवन में कई बेहतरीन गाने बनाए। उन्होंने मुगले आजम, बैजू बावरा और मदर इंडिया सरीकी कितनी ही फिल्मों को दिलकश संगीत से सजाया। लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब बतौर संगीतकार उन्हें अपनी इस पहचान को छिपाना पड़ा। इतना ही नहीं, अपनी पहचान छिपाने के बाद उन्हें खुद को दर्जी बताना पड़ा था। नौशाद साहब के जीवन से जुड़ा ये किस्सा जितना मजेदार है उतना रोचक भी। आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। करियर की बात करें तो नौशाद ने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक गाने दिए। उनके बेहतरीन गानों में हम जी के क्या करें, जिंदगी के मेले दुनिया में कम न हूँ, मेरे महबूब तुझे। नौशाद के लिए म्यूजिक डायरेक्टर बनना इतना भी आसान नहीं था। उनके पिता वाहिद अली कचहरी में क्लर्क थे और उन्हें संगीत से बेइंतहा नफरत थी, जबकि नौशाद के लिए संगीत ही जिंदगी थी। वो पिता से छुप छुप कर संगीत सीखते थे। एक दिन पिता ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने नौशाद के सामने शर्त रखी कि या तो मुझे चुनो या फिर संगीत को। नौशाद ने संगीत को चुना और हारमोनियम लेकर सन 1937 में 19 साल की उम्र में बंबई अपनी किस्मत आजमाने आ गए। बतौर संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म सन 1940 में प्रेम नगर थी। सन 1944 में नौशाद के संगीत निर्देशन में फिल्म रतन के गाने सुपरहिट साबित हुए, जिसके बाद उनकी 35 फिल्में सिल्वर जुबली, 12 गोल्डन जुबली और वहीं 3 फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई। सन 1946 में रिलीज हुई फिल्म अनमोल घड़ी के बाद तो नौशाद का नाम बिकने लगा। उस दौर में फिल्में बैनर, डायरेक्टर, हीरो या हीरोइन के नाम की जगह नौशाद साहब के नाम पर बिकने लगी थीं। नौशाद साहब से जुड़ा एक मशहूर किस्सा है। 40 के दशक में फिल्मों से जुड़े लोगों को समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। नौशाद साहब के पिता अपने बेटे की शादी के लिए एक उपयुक्त लड़की की तलाश कर रहे थे, लेकिन शादी की बात जब जब चलती तो कोई उन्हें इसलिए बेटी देने को तैयार नहीं होता था कि लड़का तो फिल्मों में संगीतकार है। आखिरकार नौशाद के पिता वाहिद अली को लोगों को यह बताना पड़ा कि उनका बेटा संगीतकार नहीं बल्कि मुंबई में दर्जी का काम करता है, और इस बात को पुख्ता करने के लिए नौशाद को खुद को दर्जी बताते हुए कहना पड़ा कि वे अचकन और कुर्ता काफी अच्छे से सिल लेते हैं। आखिरकार एक जगह रिश्ता पक्का हो गया। निकाह की तैयारियां चल रही थी। शादी का घर था तो गीत संगीत और हंगामा भी था। इत्तेफाक देखिए, लखनऊ में जब बारात लड़की के घर पहुंची, उस घर में लाउड स्पीकर पर उस समय की सुपरहिट फिल्म रतन का गाना बज रहा था, और गाना था अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। नौशाद साहब के होने वाले ससुर ने जैसे ही गाना सुना तो एकदम से भड़क गए और बोल पड़े, ऐसे गानों ने ही तो समाज को बर्बाद कर दिया है। जूते मारने चाहिए ऐसे गाने बनाने वालों को। दूल्हा बने बेचारे नौशाद साहब ने जब ये सुना तो सेहरे की आड़ में और सिमट कर बैठ गए। उनको डर था कि अगर ये राज खुल गया कि ये उनका ही बनाया हुआ गाना है तो कयामत आ जाए। खैर, एक झूठ की बदौलत नौशाद साहब का निकाह हो गया, और जिस व्यक्ति से कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहता था उसकी शादी हो गई।
लंबे समय तक नौशाद के ससुराल वाले यही समझते रहे कि वे एक दर्जी हैं। यहां तक कि उनकी पत्नी भी। जब वो पहली बार पत्नी को लेकर बंबई आए, तब उनकी पत्नी को उनके असल पेशे के बारे में मालूम हुआ। नौशाद के लिए सौभाग्य की बात तो ये रही कि जब उनके ससुराल वालों को उनके असली पेशे के बारे में पता चला, तब तक नौशाद दौलत, शोहरत और पुरस्कारों के दम पर बहुत बड़े आदमी बन चुके थे। नौशाद साहब अपनी शादी के किस्से पर अम्मन कहते थे कि लखनऊ में उन दिनों संगीतकारों की तुलना में दर्जी ज्यादा सम्मानित हुआ करते थे। भारतीय संगीतकारों में नौशाद का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनके गीत कई दशकों तक लोगों की जुबां पर आते रहे हैं। आज भी जब उनकी किसी फिल्म का गाना कानों में सुनाई देता है तो नौशाद साहब की काबिलियत की दाद देने लगते हैं। नौशाद के संगीत निर्देशन में बहुत से यादगार गीत बने, जो हिंदी फिल्म संगीत की अमर विरासत का अभिन्न अंग बन गए। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, मौज में जमुना का धार। संगीतकार नौशाद ने मुगले आजम, बैजू बावरा, शाहजहां, अंदाज, मदर इंडिया और गंगा जमुना जैसी फिल्मों को संगीत दिया है। फिल्म मदर इंडिया में नौशाद ने म्यूजिक दिया था और ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई पहली भारतीय फिल्म थी। 70 के दशक के बाद नौशाद और उनकी पीढ़ी के संगीतकारों को बदलते समय के मद्देनजर अपने पैर समेटने पड़े, लेकिन तब तक नौशाद फिल्म इंडस्ट्री को बहुत से यादगार संगीत दे चुके थे। सन 1982 में नौशाद साहब को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। आज के किस्से में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।